सकता हूं। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर चेयरमैन, मेरे हाथ में ये फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल है, बजट है। मैं इस पे अवाम के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी भी करूंगा और साथ कुछ तजावीज़ भी हुकूमत को दूंगा कि यह मुस्तकिल इस रिटोरिक से काम ले रही है कि और कोई ऑप्शन नहीं था। तो और कोई ऑप्शंस थे और हैं जिसको काम में लाना चाहिए। लेकिन मिस्टर चेयरमैन, ये जो मिनी बजट है, मैं इसको ब्लैक डॉक्यूमेंट कहता हूं। ये एक स्याह दस्तावेज है और मिस्टर चेयरमैन, ये पाकिस्तानियों के लिए डेथ वारंट है। इसमें 170 अरब रुपए के टैक्स लगाए गए और बिजली वो 8 रुपए यूनिट, गैस 124% इजाफा, पेट्रोल और डीजल के अंदर इजाफा, यहां तक कि शैम्पू, साबुन और बच्चों के बिस्किट और टॉफियों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। मिस्टर चेयरमैन, लोग हाथ उठा उठा के बददुआएं इस हुकूमत को दे रहे हैं और ये जो मिनी बजट है, ये मिनी बजट यहां नहीं बना है, ये अमेरिका में बना है। अमेरिका में ये आईएमएफ के हेडक्वार्टर में बना है, ये आईएमएफ के हेडक्वार्टर में बना है। और इस बजट को ले करने से साबित हो गया कि हमारे वजीर खजाना पाकिस्तान के वजीर खजाना नहीं है, आईएमएफ के नुमाइंदे हैं, आईएमएफ के वजीर खजाना है। मिस्टर चेयरमैन, इन पॉलिसियों की वजह से मुल्क पाकिस्तान की चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, पाकिस्तानियों के चेहरे की रंगत उड़ी हुई है इन नाकाम माशी पॉलिसियों की वजह से। मिस्टर चेयरमैन, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कर्जे जो हैं ये 63,000 अरब रुपए तक चले गए हैं। हालांकि FRDL 2005 फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट हुकूमत को पाबंद करती है कि वो मजीद कर्जे नहीं ले सकते, लेकिन खिलाफ वर्जी करके कर्जे ले रहे हैं। ये मेरे सामने मोहतरम वजीर आजम साहब का बयान पड़ा है, मैं वो रीड करके सुनाता हूं। वजीर आजम साहब कहते हैं, मैं अभी UAE से होकर आया हूं। मैंने पहले फैसला किया था कि उनसे मजीद नहीं मांगूंगा, लेकिन फिर मैंने हिम्मत बांधी और उनके सदर को कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे शर्म तो आ रही है लेकिन मजबूरी है, हमें $1 अरब और दे दें। ये आप देखिए, ये पाकिस्तान का चेहरा है वजीर आजम। वो कह रहे हैं मुझे शर्म तो आ रही है लेकिन आप मेरे भाई हैं तो $1 अरब दे दें, $1 अरब और दे दें। मिस्टर चेयरमैन, डॉलर की कीमत बेकाबू है, रुपए जो है वो कागज का टुकड़ा है। FDI में, ऑर्डर प्लीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 60% कमी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के एक्सपोर्ट 10% कम हुए हैं। आटा इस वक्त 20 किलो तेला 3,000 रुपए में मिल रहा है और अशियाई खुर्दनोश की कीमतों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई जो इस वक्त 33% तक इन्फ्लेशन CPI इंडेक्स वो जाने वाला है। ये मिस्टर चेयरमैन कल की पेशावर के रेट्स हैं जो गरीब आवाम इस्तेमाल करते हैं। ये सुन लीजिए, चावल 330 रुपए किलो, चीनी 90 रुपए किलो, घी 560 रुपए किलो, आटा 2,700 रुपए किलो, वो कमजोर आटा, और चाय की पत्ती 1,800 रुपए किलो और दाल चना 250 रुपए किलो। ये मिस्टर चेयरमैन, ये मैं पूछना चाहता हूं वजीर खजाना साहब से कि अगर आप माहिर मईशत हैं और मैं इस हुकूमत से पूछना चाहता हूं अगर इनके दिलों में गरीब का दर्द है तो वो इन कीमतों के साथ मुझे एक क्लासपोर का, एक दिहाड़ीदार का, एक मजदूर का, एक गरीब आदमी का बजट बना के दिखा दें। ये गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों को कुचल रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर एक क्वीन मैरी थी और वो हर वक्त टैक्स लगाती थी और टैक्स लगाने के बावजूद बजट खसारे में होता था, तो उसका निकनेम पड़ गया था मैडम डेफिसिट। हमारे वजीर खजाना भी मिस्टर इन्फ्लेशन है, मिस्टर डेफिसिट है। हमेशा से हमेशा से हमेशा से हमेशा से
हमेशा से ये खसारे में इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 10 बड़े खतरात का कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 2% का कह रहे हैं, दवासाज कंपनियां वो अपनी कारखानों को बंद कर रहे हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वो आसमान से बातें कर रही है। आप अंदाजा कर लें 3 हफ्तों में 57 रुपए फी लीटर पेट्रोल में इजाफा हुआ है। 57 रुपए फी लीटर। 3 हफ्तों में 40 रुपए फी लीटर डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। मिस्टर चेयरमैन, ये बदतरीन किस्म की महंगाई है। 400 अशिया जो गरीब अवाम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी कीमतें पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जुड़ी हुई हैं। 9 करोड़ लोग खाते गुर्बत से नीचे हैं। उन्हीं के ऊपर ये नाकाम हुकूमत, पीडीएम की फेल्ड हुकूमत, नाकाम हुकूमत उन गरीबों के ऊपर मजीद महंगाई के कर्जे डाल रही है। ये अवाम के जेबों के ऊपर डाका है, ये गरीबों के जेबों के ऊपर डाका है, ये माशी दहशतगर्दी है, संगदिली है, बेरहमी है। मिस्टर चेयरमैन, मैं हुकूमत से पूछता हूं, इनको जब से ये हुकूमत आई है बिलखसूस इनको महंगाई के अलावा कोई और काम आता है? कीमतें, जरूरियाती जिंदगी की कीमतें बढ़ाने के अलावा इस हुकूमत को मिस्टर चेयरमैन कोई और काम आता है? इस वक्त तो गरीब आवाम महंगाई से तंग हैं, मुर्दों तक महंगाई के असरात पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि तदफीन के अखराजात में भी इजाफा हो गया है, लोगों के लिए मुर्दे दफनाना मुश्किल हो गया है। ऐसी महंगाई जो कब्र तक पीछा करती है, इस पीडीएम की वजह से पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मिस्टर चेयरमैन वो मुसल्लत हो चुकी है। इस वक्त डार साहब कह रहे हैं, जी सर, डार साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की माशी तरक्की ये अल्लाह के जिम्मे है। आपने मईशत को अल्लाह के कानून के खिलाफ वर्जी सूद के ऊपर चला रहे हैं। आपने आईएमएफ की गुलामी इख्तियार की है। आपका किबला मक्का के बजाय आपने अमेरिका को बनाया हुआ है और मईशत की तरक्की अल्लाह के जिम्मे लगा रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, इस तरह मईशत तरक्की नहीं करेगा। मिस्टर चेयरमैन, ये इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त माफिया की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर और उस माफिया की वजह से पाकिस्तान के मसाइल के अंदर मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। मैं 2-3 मिनट में मिस्टर चेयरमैन तजावीज दे के अपनी गुफ्तगू समेटता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है मिस्टर चेयरमैन कि ये जो इस वक्त हुकूमत की माशी पॉलिसियां हैं, इससे साबित हो गया है कि इन्होंने पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बजाय अशराफिया जमहूरिया पाकिस्तान बनाया है। 1% अशराफिया का इन्होंने पाकिस्तान को रिपब्लिक बनाया है। मेरी तजवीज तो यह है मिस्टर चेयरमैन, सबसे पहली कि आप 87 रुकनी काबीना का हुजम कम करें। दुनिया की सबसे बड़ी काबीना और सबसे नालायक काबीना इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है, इसलिए काबीना का हुजम मिस्टर चेयरमैन सबसे पहले कम करें। उसके साथ साथ मैं ये गुजारिश करूंगा मिस्टर चेयरमैन कि ये जो जजेस हैं, जर्नल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप इनकी मराद खत्म करें इनकी मराद। 60 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ये सिर्फ कैबिनेट इस्तेमाल कर रही हैं, जो जजेस और जर्नल और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल करती है वो इसके अलावा है। इतनी बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों में वज़रा घूमते हैं जो एक ट्रक जितनी फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस गरीब मुल्क के पैसों के ऊपर ऐश इशरत और शाखर्चियां नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, ये मेरे सामने एक रिटायर्ड जज की ये पेंशन की तफसील है। 10 लाख रुपए माहाना पेंशन, 3000 रुपए टेलीफोन कॉल मुफ्त, 2000 यूनिट बिजली मुफ्त, 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त। ये क्या है? ये अशराफिया के इशरत ये खत्म करना होगा मिस्टर चेयरमैन। इस प्रोटोकॉल कल्चर को जब तक इसको आप खत्म नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। 1.5 लाख सरकारी गाड़ियां पाकिस्तान में मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रही है। सरकारी गाड़ियों पर, मरात पर, टीएडीए पर 1 यूनिट बिजली, 1 यूनिट गैस, 1 लीटर पेट्रोल किसी को भी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। गरीब आवाम के ऊपर बोझ डालते हो तो अशराफिया के ऊपर भी बोझ डालो। मिस्टर चेयरमैन, इसी तरह एफबीआर है। एफबीआर करप्शन का गढ़ है। 155 लग्जरी गाड़ियां, वो एफबीआर जिसने कर्ज लिया था सिस्टम को अपग्रेड करने का, 155 लग्जरी गाड़ियां, सबसे बड़ी करप्शन
इस वक्त एफबीआर के अंदर हो रहा है। एफबीआर करप्शन का गढ़ है, ऐशो इशरत का मरकज है एफबीआर की और टैक्स कल्चर की। इसकी आप रिस्ट्रक्चरिंग करें। मिस्टर चेयरमैन, गैर तरक्याती अखराजात को कम करें। गैर तरक्याती अखराजात, इस वक्त ये हुकूमत गरीब आवाम के ऊपर बोझ डाल रही है, लेकिन अपने हर एमएनए को 1 अरब रुपए तरक्याती काम के लिए दे रही है। यह सियासी रिश्वत है, यह आइंदा इंतखाबात के लिए है, यह गरीबों का पैसा है, इसको गरीबों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। मिस्टर चेयरमैन, डिफेंस बजट, जो नॉन कम्बैट डिफेंस बजट है, उसको कम से कम 50% तक कम कर दिया जाए। बैरून मुल्क से पैसा वापस लाया जाए। मिस्टर चेयरमैन, अभी तुर्की के जलजले के लिए अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी ने $30 मिलियन दिए। वजीर आजम साहब ने उसको अप्रिशिएट किया, उसके ऊपर ट्वीट किया। मैं वजीर आजम साहब से पूछता हूं, एक पाकिस्तानी अमेरिका में उर्दुगान को और तुर्की को $30 मिलियन दे रहे, आपको क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। आपको कोई पैसा, अपने पाकिस्तानी आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। बैरून मुल्क से पैसा वापस लाएं। और आखिरी बात, जखीरा अंदोजों के ऊपर आप हाथ डालें। मिस्टर चेयरमैन, आटे की कीमत कहां तक पहुंच गई? गंदम की कोई किल्लत नहीं है। आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, सरिया माफिया, सीमेंट माफिया, चीनी माफिया, सब इस मुल्क के अंदर मुसल्लत है, आवाम को लूट रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमत इसको प्रोटेक्शन कर रही है। तो जखीरा अंदोजों के ऊपर वो हाथ डालें, उसके बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और इस वक्त मिस्टर चेयरमैन, लोगों की हालत बहुत बुरी है, लोग सख्त तकलीफ में हैं। लोग कहते हैं हम बिजली के बिल दे, गैस के बिल दे, हम अपने लिए रोटी लाएं, बच्चों को स्कूल की फीसें दे। लोग परेशान है कि हम क्या करें। हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं है। ये आईएमएफ इनको बताता है कि बिजली के और गैस के सब्सिडी खत्म करो, आवाम के ऊपर टैक्स लगाओ। आईएमएफ ने कभी इनको नहीं बताया कि वजीर आजम हाउस छोड़ दो, गवर्नर हाउस छोड़ दो, वजीर आला हाउस छोड़ दो, प्रोटोकॉल कल्चर छोड़ दो, करप्शन छोड़ दो, बाहर से पैसे लाओ। आईएमएफ हमेशा इनको रास्ता दिखाती है, तो गरीब आवाम के ऊपर बोझ का रास्ता दिखाती है। हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। यह पाकिस्तान दुश्मन आवाम दुश्मन बजट है।